श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज के पंचांग को, आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय को, व्रत तथा त्योहारों को, दिशाशूल को, दिन और रात्रि के शुभ चौघड़ियों को, आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों को और आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों को। तो इन सबको जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जो हमें जीवन में असंभव प्रतीत होता है वो भी संभव हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 17 दिसंबर 2025, माह पौष माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। आइए अब जानते हैं पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार कहते हैं। तिथि को देखें तो आज रात्रि 2:32 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और फिर चतुर्दशी तिथि लगेगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा शाम को 5:11 तक और फिर अनुराधा नक्षत्र लगेगा। योग सुकर्मा रहेगा दिन में 2:17 तक और फिर धृति योग लगेगा। करण गर रहेगा दिन में 1:15 तक, तत्पश्चात रात्रि 2:32 तक वणिज करण रहेगा और फिर विष्टिकरण लगेगा। आज वार बुधवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय को देखें तो सूर्योदय सुबह 7:08 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:27 पर होगा। चंद्रोदय कल सुबह 5:37 पर होगा और चंद्रास्त दिन में 3:12 पर होगा। राशियों में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव आज सुबह 10:26 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला या वृश्चिक रहेगी। आज सूर्य भगवान धनु राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र मूल रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज बुध प्रदोष व्रत है और इसके साथ साथ भद्रा, विंचुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और विडाल योग बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज बुधवार है और बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज उत्तर दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और मजबूरीवश आप उसे टाल नहीं सकते तो धनिया या तिल खाकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले का अवश्य ही कल्याण होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आइए अब आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को जानते हैं। तो सबसे पहले लाभ समय सुबह 7:08 से सुबह 8:25 तक रहेगा और फिर शाम को 4:10 से शाम को 5:27 तक रहेगा। अमृत समय सुबह 8:25 से सुबह 9:42 तक रहेगा। शुभ समय सुबह 11 बजे से दिन में 12:17 तक रहेगा और चर समय दिन में 2:52 से दिन में 4:10 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों को देखें तो शुभ समय शाम को 7:10 से रात्रि 8:52 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 8:52 से रात्रि 10:35 तक रहेगा। चर समय रात्रि 10:35 से रात्रि 12:18 तक रहेगा और लाभ समय रात्रि 3:43 से कल सुबह 5:25 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से सुबह 6:13 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ शैक्षणिक और धार्मिक अध्ययन करने के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और जो भी हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि इस समय मन और वातावरण दोनों शांत रहते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:45 से सुबह 7:08 तक रहेगा। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल सुबह 7:17 से सुबह 9:05 तक रहेगा।
सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 5:11 से कल सुबह 7:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 2:01 से दिन में 2:42 तक रहेगा। यह समय यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है। इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:24 से शाम को 5:52 तक रहेगा। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और गायें अपने घरों को लौटती हैं। इस मुहूर्त को लक्ष्मी जी के आगमन का समय भी माना जाता है और यह मांगलिक कार्यों तथा देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साय संध्या शाम को 5:27 से शाम को 6:49 तक रहेगी। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण अनुष्ठान और दैनिक रूप से की जाने वाली 3 संध्याओं में से एक है। निशिता मुहूर्त दिन रात्रि 11:50 से रात्रि 12:45 तक रहेगा और अमृत सिद्धि योग शाम को 5:11 से कल सुबह 7:08 तक रहेगा। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों को देखें तो राहु काल दिन में 12:17 से दिन में 1:35 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गोलिक काल दिन में 11 बजे से दिन में 12:17 तक रहेगा। यमगंड सुबह 8:25 से सुबह 9:42 तक रहेगा। विडाल योग शाम को 5:11 से कल सुबह 7:08 तक रहेगा। भद्रा काल देर रात्रि 2:32 से कल सुबह 7:08 तक रहेगा और विंचुड़ो सुबह 10:26 से कल सुबह 7:08 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले धनु लग्न सुबह 7:06 से सुबह 9:10 तक रहेगा। मकर लग्न सुबह 9:10 से सुबह 10:52 तक रहेगा। कुंभ लग्न सुबह 10:52 से दिन में 12:19 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 12:19 से दिन में 1:44 तक रहेगा। मेष लग्न दिन में 1:44 से दिन में 3:20 तक रहेगा। वृषभ लग्न दिन में 3:20 से शाम को 5:15 तक रहेगा। मिथुन लग्न शाम को 5:15 से शाम को 7:30 तक रहेगा। कर्क लग्न शाम को 7:30 से रात्रि 9:50 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 9:50 से रात्रि 12:07 तक रहेगा। कन्या लग्न रात्रि 12:07 से रात्रि 2:24 तक रहेगा। तुला लग्न रात्रि 2:24 से कल सुबह 4:43 तक रहेगा और वृश्चिक लग्न कल सुबह 4:43 से कल सुबह 7:02 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि ये भगवान का नियम है कि अगर आप सबको दुख देंगे तो बदले में आपको भी दुख ही मिलेंगे और अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।